हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 21 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे सारे इफेक्ट जितने भी हैं सारे मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को क्लास 21 के अंदर कवर कर दूं। अगर नहीं हो पाए कवर तो क्लास 22 के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट सीखने से पहले आप लोगों ने मेरी एक बात को बड़े ही फोकस के साथ सुनना है। अगर ये चीज़ आप लोग फोकस के साथ नहीं सुनेंगे तो बाद में आप लोग इफेक्ट के अंदर बैठे रह जाएंगे और आप लोगों का सिस्टम हो रहा होगा हैंग। कोई भी ये मत सोचे कि 4 GB रैम के अंदर इफेक्ट नहीं चल सकते। डेफिनेटली चल सकते हैं, बस उसका एक तरीका होता है इफेक्ट अप्लाई करने का। अगर आप लोगों का पीसी लो रेस है तो आप लोगों ने किस तरह से इफेक्ट अप्लाई करने हैं ये पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इस चीज़ के ऊपर सब लोग फोकस कर लें। देखें, इलस्ट्रेटर के अंदर एक तो होता है आर्ट बोर्ड जहाँ पे हम साइज बनाते हैं, दूसरा होता है कैनवास कि इसका कैनवास कितना है। इलस्ट्रेटर का मेरे ख्याल में 230 इंच बाय 230 इंच कुछ है, ठीक है। उसके अलावा ये बाहर का एरिया होता है, ये तो हमारे किसी काम का है नहीं। कैनवास काम का होता है और आर्ट बोर्ड काम का होता है। अब कैनवास देखें कितना बड़ा है हमारा, 230 इंच का है। तो हमने जो इफेक्ट अप्लाई करने हैं ना, जब हमने तस्वीर या कोई भी टेक्स्ट वगैरह के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करने हैं तो उसका साइज मैक्सिमम जो आपने रखना है ना 10 इंच या 8 इंच या 12 इंच, बहुत ज़्यादा 18 इंच। और पिक्सल में जाएं तो 1080 पिक्सल के जो पोस्टर बनते हैं उनके अंदर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग 120 इंच बाय 48 इंच का कुछ पेनाफ्लेक्स बनाते हैं और उसके अंदर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो हाँ, आपका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो सोशल मीडिया के वर्ड के लिए तो आप लोग इसीलिए इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बड़े साइज़ में अप्लाई करना होता है तो वो इफेक्ट नहीं होती, उसके लिए भी ट्रिक्स होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे अप्लाई करना होता है। तो चलें इफेक्ट अपने सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस तस्वीर की कॉपी ले लूँगा और इसको मैं रिपीट कर लूँगा। मैक्सिमम इतनी कॉपियाँ ले लेते हैं और सही है, इतनी कॉपियाँ बहुत हैं। अब सबसे पहले आ जाओ इस तस्वीर के ऊपर, इसको मैंने सेलेक्ट करा, सही है। मैं गया इफेक्ट के अंदर और मैं जाऊंगा सिंपली इफेक्ट गैलरी में। अब यहाँ पे देखें पहला जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है आर्टिटिस इफेक्ट। इसके अंदर भी इफेक्ट हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसकी कैटेगरी हैं ड्राई ब्रश वगैरह वगैरह। ड्राई ब्रश के अंदर देखें इस तरह आता है जैसे ब्रश से आप लोगों ने बनाया हुआ है तस्वीर को। बहरहाल इसके अंदर बाकी सारा ये क्वालिटियाँ हैं, ये भी इतना ख़ास नहीं है, कुछ अच्छा है वाटर कलर। उसके अलावा ये है, ये तस्वीरों के ऊपर अप्लाई होता है इफेक्ट, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। स्मॉच स्टिक, ये सबसे टाइट लग रहा है मेरे को, देख रहे हैं तस्वीर कैसे खिल के आ गई। ओके करते हैं। अब देखें इस तस्वीर को किसी खूबसूरती के साथ वाज़े कर रहा है ये इफेक्ट, लेकिन ये तस्वीर इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी ये अच्छी लग रही है। अब और इफेक्ट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अगेन इफेक्ट गैलरी में गया, आर्टिस्ट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इफेक्ट और दिखाता हूँ, जैसे कि ये तो कलर ही चेंज कर देते हैं। ये वाला इफेक्ट अब देखें, इसके अंदर ऐसा लग रहा है जैसे वेक्टर आर्ट हुई हुई है इस लड़की की। सारी चीज़ें बहुत ही VIP से बना दी इसने। अगला इफेक्ट हम सीखते हैं। इफेक्ट गैलरी में जाता हूँ मैं अगेन, और ये जितने भी इफेक्ट गैलरी से मैं इफेक्ट सिखा रहा हूँ वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, पर मैं डायरेक्ट आप लोगों को इफेक्ट गैलरी से बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा ये इफेक्ट कहाँ कहाँ है। अगर आप लोग टेक्सचर में जाएँ और यहाँ पर क्लिक करें तो भी आपके सामने ये टेक्सचर के इफेक्ट आ जाएंगे। इफेक्ट गैलरी के अंदर ये सारे स्पीच, डिस्ट्रॉय, ब्रश स्ट्रोक, ये सारे इफेक्ट ऑलरेडी आ जाते हैं, स्टाइल वगैरह। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। देखो बच्चों, आप लोगों ने अभी इफेक्ट गैलरी के ऊपर फोकस करना है। ये नीचे जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ना इनको भूल जाओ, इग्नोर मारो अभी के लिए। जब मैं पूरी इफेक्ट गैलरी कंप्लीट कर दूंगा ना, आपको बताऊंगा कौन सा इफेक्ट कहाँ पे मौजूद है। तो अभी फोकस किस पे करना है, इफेक्ट गैलरी के ऊपर।
आर्टिस्ट वाले तो आप लोगों ने देख लिए, अब मैं आपको दिखा दूँ, वो देखें ये यहाँ पे मौजूद हैं, सारे जितने भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम ड्राई ब्रश देखें आ गए आर्टिस्ट गैलरी के अंदर, नाम भी लिखे हुए उन सब के, वाटर, स्मूथ, ये देखो ये सारे मौजूद हैं उसके अंदर। इसका नाम ड्राई ब्रश लिखा हुआ है। तो ये देखें, आप इफेक्ट के अंदर जाएंगे, आर्टिस्ट इफेक्ट के अंदर जाएंगे, देखें ये जितने भी वहाँ से मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ ना, वो सारे इधर मौजूद हैं आर्टिस्ट इफेक्ट के अंदर। ये देखें इफेक्ट गैलरी में गया अगेन, ये जितने भी ऑप्शन है ये उस वाले इफेक्ट के अंदर भी मौजूद हैं। तो आप लोग अगर यहाँ से अप्लाई करेंगे तो भी आप इफेक्ट गैलरी में चले जाएंगे, इफेक्ट गैलरी से अप्लाई करेंगे जब भी आएंगे, ये सारे इफेक्ट गैलरी वाले ऑप्शन ही इधर आ रहे हैं। वरना आप लोग देखें वाटर कलर, अंडर पेंटिंग, ठीक है। अब मैं गया, इस तस्वीर को सिलेक्ट करा मैंने, इफेक्ट गैलरी में गया, ये देखें अंडर गेयर, वाटर कलर सारे मौजूद हैं। अब आर्टिस्ट वाले तो हमने सारे इफेक्ट देख लिए, अब हम देखते हैं ब्रशेस वाले इफेक्ट। ये देखें बहुत ही वीआईपी लुक दी है इसने भी। ये देखें ये तस्वीरों के ऊपर इफेक्ट होते हैं जो कुछ लगा सकते हैं आप लोग, ये वो चीज़ है। ब्रश वाला इफेक्ट भी हमने लगा दिया जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब अगेन छोटी तस्वीर के ऊपर आता हूँ और ये ब्रश वाला इफेक्ट ये देखें यहाँ पे मौजूद हैं सारे। डार्क स्ट्रोक, ये देखें ब्रश के इफेक्ट हैं सारे मौजूद हैं। डार्क स्ट्रोक जैसे अभी मैं लगा देता हूँ आपके लिए, डार्क स्ट्रोक लगा देता हूँ, ओके अभी डार्क स्ट्रोक में लग गया। एक ही तस्वीर है उसके ऊपर मैं सारे इफेक्ट आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। हर इफेक्ट का अलग अलग यूज़ है। ये अभी तक जितने भी इफेक्ट चल रहे ना, इनमें से कोई से भी आप खेल सकते हैं, इनसे कोई इशू नहीं है। तो आपने देख लिया ब्रश स्ट्रोक में जितने भी आ रहे हैं, सेमी आई, एसेंट, ये सारे मौजूद हैं। आर्टिस्ट वाले भी इफेक्ट सारे मौजूद हैं। और ये सिंपली क्या कर रहे हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अगेन अब मैं 5वीं तस्वीर सेलेक्ट करूँगा अपनी और इफेक्ट गैलरी में जाऊँगा। पहले यहाँ के आप लोगों को दिखा दूँ, एंगल, स्ट्रोक, एसेंट, एडजस्ट, ठीक है। इफेक्ट गैलरी में गया, ये देखें मौजूद हैं वो सारे। तो ये वाले इफेक्ट से भी आप लोगों को पता चल गया ब्रश वालों से क्या होता है। अब आ जाओ डिस्ट्रॉय वाले इफेक्ट पे। ये देखें ये इमेज को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये ऐसा इफेक्ट आ रहा है जैसे बहुत ज़्यादा लाइट पड़ ली है। वैसे ये ब्लरनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैं ये वाला करके दिखा दूँगा। और ये इफेक्ट कहाँ है, रुको ज़रा सब्र करो, ये भी बता देते हैं आप लोगों को। ये देखो ये मौजूद हैं गिलास, स्किन, डिस्ट्रॉय, ग्लॉस, गिलास के ऊपर है, ये देखो गिलास इफेक्ट लग गया। तो ये सारे इफेक्ट जो है मौजूद हैं उधर, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी कौन सी तस्वीर की तरफ, 7वीं तस्वीर की तरफ। तो इफेक्ट में देखो आप लोगों को आर्टिस्ट वाले इफेक्ट भी आ गए, क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्रश स्ट्रोक वाले इफेक्ट भी आ गए, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय वाले इफेक्ट भी आ गए, तीनों क्या कर रहे हैं। और ये सब मैंने आप लोगों को कहाँ से सिखाया, सिर्फ इफेक्ट गैलरी से। कोई भी बंदा यह इतने सारे इफेक्ट नहीं बताता, वो लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे समझाएं बच्चों को। तो सिंपल सा मेरी जान यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अंदर सारे इफेक्ट आ रहे होते हैं, ये जितने भी हैं। हाँ ये जो ऊपर वाले हैं ये नहीं आ रहे होते, नीचे वाले आ रहे होते हैं, और इनमें से भी कुछ नहीं आ रहे, वो मैं आप लोगों को अलग से कवर करूँगा। जितने आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ से बता रहा हूँ कि आर्टिस्ट वाले हमने सीख लिए। ये देखें आर्टिस्ट वाले हमने सीख लिए, ब्रश वाले सीख लिए, डिस्ट्रॉय वाले सीख लिए, ठीक है। ये आप लोगों को इफेक्ट आ गए सारे, ये इफेक्ट आ गए आप लोगों को, डिस्ट्रॉय वाले ये भी आ गए। अब चलते हैं स्टेज की तरफ, ठीक है। अगेन मैं जाऊंगा इफेक्ट गैलरी में,
और अब हम आ जाएंगे स्टेज पे। पहले तस्वीर तो सेलेक्ट कर लें, कौन सी सेलेक्ट करनी है, 7वीं। हाँ, स्टेज वाले जो इफेक्ट है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। ये देखें यहाँ पे एक तो ये वाला ब्लैक एंड वाइट हो रहा है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है इतना। जो आप लोगों ने यूज़ करना है देखें लाइन आर्ट, ये भी बहुत प्यारा इफेक्ट है। ये इतना अच्छा नहीं है, ये भी बहुत ही ज़्यादा वीआईपी इफेक्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तस्वीर जो है लग रही है कुछ। ये इफेक्ट भी अच्छा है, बट इसके अंदर से यूज़फुल पता है कौन सा है, ये वाला और एक ये वाला। ये इफेक्ट ज़्यादा यूज़फुल है। वो इसलिए देखो, अगर आपने जो है ना ये इफेक्ट लगा दिया स्टैम्प वाला और ओके कर दिया है यहाँ पे, अब अगर मैं इसको कॉपी लूँ, सही है, और मैं इसको इमेज ट्रेस कर लूँ, ठीक है, और एक्सपेंड करूँ और वाइट से कलर सारा डिलीट कर दूँ, तो देखें अब लग रहा है ऐसा जैसे बनाया हुआ है। बहुत ही वीआईपी सी हमारी वेक्टर आर्ट बन गई। ये जो वेक्टर आर्ट होती है ये ज़्यादातर जो है प्लास्टिक हो गए, लैंप्स हो गए, उनके ऊपर ग्रेव जो तस्वीर होती है वो इसी इफेक्ट के थ्रू होती है बन के, ठीक है। कोई भी बंदा पूरा इतना ड्रॉ करने नहीं बैठता, वो सिंपली इफेक्ट लगा लेते हैं और इस तरह से उसको मशीन के लिए रेडी कर लेते हैं। अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ तो ये देखें पूरी वेक्टर है। स्टेज वाला इफेक्ट आप लोगों के लिए स्टेम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों ने याद रखना है। ये देखो इफेक्ट के अंदर जाओगे, ठीक है, स्टेज में जाओगे, ये रहा स्टेम, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है। अगेन मैं इफेक्ट गैलरी में जाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को ये वाले इफेक्ट सारे आ चुके हैं, ये वाले सारे आ चुके हैं, ये भी सारे आ गए, और ये दो मैंने नहीं बताए, ये दो इफेक्ट गैलरी के अंदर मौजूद नहीं है, जब ही नहीं बताए। नीचे आ जाओ, ये भी सारे आप लोगों को समझ में आ गए। इसके अंदर से स्टेम वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट हैं, पर जो वेक्टर आर्ट के लिए यूज़ होता है वो ज़्यादातर स्टेम वाला यूज़ होता है। अब चलें आगे बढ़ते हैं स्टाइल की तरफ। स्टाइल वाला एक ही इफेक्ट है इसके अंदर सिर्फ, वो आप लोगों को इफेक्ट गैलरी में भी दिख जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से कुछ भूत टाइप का बना देता है। अगर किसी बंदे की तस्वीर को भूत बनाना हो तो वो ये वाला इफेक्ट यूज़ कर ले, मैं तो यही कहूँगा बस। मैंने इस इफेक्ट से बहुत सारे दोस्तों को अपने ट्रोल करा है अच्छा खासा, आप लोग भी करिएगा। अब नया नया सीख रहे हैं तो इफेक्ट सारे लगा के अपने दोस्तों को दिखाइएगा। अभी एक और भी इफेक्ट है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, उससे ज़्यादा ट्रोल करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये भूत वाला इफेक्ट भी हमने लगा दिया, मैं इसको भूत वाला बोलूँगा, आप लोग कुछ भी कहें भले। अगेन इफेक्ट के अंदर आ जाएं, इफेक्ट गैलरी में आ जाएं। अब आप लोग ये वाला भी सीख चुके हैं, डिस्ट्रॉय वाला भी, स्टेच वाला भी, स्टाइल वाला भी। अब क्या रहता है, सिर्फ टच है। अगेन मैंने तस्वीर सेलेक्ट करी, इफेक्ट के अंदर गया, ये आप लोगों को आ गया, ये भी आप लोगों को आ गया। टचर वाले नहीं आए, कितने, 1 2 3 4 5 6। इफेक्ट गैलरी में जाओ सिंपली, अब यहाँ से सारे क्लोज करो और यहाँ से क्लिक करो और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ये देखो टेक्सचर में, ये बेसिकली जो है ना टेक्सचर टाइप के इफेक्ट होते हैं। देखें टेक्सचर जैसा कुछ बन रहा है, ये भी टाइट है। अच्छा, आप यहाँ से इफेक्ट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब देखें उस लड़की के अंदर जितने भी कलर थे वो सारे कलर यहाँ से पिकअप हो गए। बट मैं आप लोगों को कहूँगा कि इन ऑप्शनों को मत छेड़िएगा, सिंपली इफेक्ट अप्लाई कर दिएगा। इनको छेड़ने का इतना फ़ायदा है नहीं। अदरवाइज़ चाहें तो इनसे खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं मना नहीं करूँगा बिल्कुल भी। जितना चाहे उतना खेलो बेटा, जितना आप लोग इनसे खेलोगे उतना ही अच्छा सीखोगे, ठीक है। हर इफेक्ट के अंदर अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं, तो सारे अप्लाई करके चेक करिएगा। यूज़ क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी के ये ऑप्शन जो है खेलते खेलते सीख जाओगे। अच्छी खासी तस्वीरें उठाओ अपने दोस्तों की, उनको बोलो भाई मैंने डिज़ाइनिंग सीख ली, अब मैं तस्वीरें एडिट कर रहा हूँ, अपनी तस्वीर एडिट करवानी है तुमने तो दो। हर कोई आपको तस्वीर दे देगा, अब उसको पता नहीं होगा उसकी तस्वीर के साथ क्या करने वाले हो। अगर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो तो वो अपनी तस्वीर के साथ भी खेल सकता है, कोई इशू नहीं है। दिल खोल के खेलो, ठीक है।
अफेक्ट गैलरी मैंने आप लोगों की काफ़ी कंप्लीट कर दी, कॉपियाँ मैंने ज़्यादा ले ली थी, बट तब में काम हो गया। मैं ये तस्वीर सेलेक्ट करूँगा। अब आप लोगों को दूसरे अफेक्ट बताना है। अब देखें, ये जो वीडियो वाला अफेक्ट है ना, ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था, बहुत पहले, जब तस्वीरें जो है ना पिक्सल वाली होती थी, तो उनको सही करने के लिए एक से क्लिक कर देते थे। ये करता कुछ भी नहीं था, बस तसल्ली दे देता था कि जो है ना वीडियो एडिटिंग के लायक हो गई अब तस्वीर। करा कुछ भी नहीं है इसने, हल्का सा मामूली सा कुछ फ़र्क डाल दिया। अच्छा, अफेक्ट आपके अप्लाई हुए हैं तस्वीर के ऊपर, ये आपको कैसे पता चलेगा? अफेक्ट तो अप्लाई कर रहे हो, पर ये पता भी तो होना चाहिए कि हुआ है या नहीं। तो उसके लिए देखो, विंडो के अंदर जाएंगे, अपेंड्स पैनल, शिफ्ट F6 इसकी शॉर्टकट की है। ये आप लोगों को बताता है कि क्या क्या जो है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर अफेक्ट अप्लाई हुआ है, और यहाँ से अफेक्ट हटा भी सकते हैं। देखें, इस तस्वीर को मैंने सिलेक्ट करा, इसके ऊपर जो है अफेक्ट जो अप्लाई हुआ है वो ये बता रहा है स्मूथ स्टिक, ये अफेक्ट अप्लाई हुआ है। ठीक है, और आप चाहें तो हाँ यहाँ से अफेक्ट एडिट भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, दूसरा अप्लाई कर लें कोई सा भी। तो सारी चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब देखें, दूसरा अफेक्ट अप्लाई हो गया। तो आप लोगों ने अगर किसी तस्वीर के ऊपर अफेक्ट अप्लाई कर दिया है, सिंपली जाएं अपीयरेंस से पैनल के अंदर और यहाँ से क्लिक करें इसके ऊपर। यहाँ से आप लोग इसकी चीज़ें भी छेड़ सकते हैं सारी। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से इसका ऑप्शन भी बदल सकते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो दूसरा अफेक्ट भी अप्लाई कर सकता हूँ, स्टेच वाला। ये देखें, और अगर आप अफेक्ट के ऊपर अफेक्ट अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। सबसे बड़ी गलती, खैर सिस्टम मेरा हैंग हो सकता है इससे, जब भी मैं तस्वीर को और छोटा कर रहा हूँ। अब इस अफेक्ट के ऊपर मैं अफेक्ट अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, इतना कुछ बुरा हुआ नहीं। डबल ट्रिपल चपल ये सीन हो जाएगा बस। तो अफेक्ट के ऊपर अफेक्ट अप्लाई नहीं करना। अगर एक अफेक्ट लग गया, आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, विंडो के अंदर जाओ, अपीयरेंस पैनल के अंदर जाओ और यहाँ से सिंपली क्लिक करो और चेंज कर लो अफेक्ट। ठीक है, सिंपल। और डिलीट करना चाह रहे हो अफेक्ट तो यहाँ से डिलीट का दबा दो, हट जाएगा अफेक्ट। सिंपल है। ठीक है, अफेक्ट पैनल के और भी बहुत सारे यूज़ हैं, सिर्फ अफेक्ट नहीं दिखाता, और भी बहुत कुछ करता है। वो जब हम विंडो पैनल्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आप लोगों को एक एक चीज़ हर पैनल की गाइड करूंगा तसल्ली से, जैसे अफेक्ट की कर रहा हूँ। और अफेक्ट मैंने आप लोगों को तस्वीर के ऊपर तो अप्लाई करके दिखा दिया। अफेक्ट गैलरी वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर करूँ तो क्या होगा, ये भी दिखा दूँ। ये देखें, अच्छा वीडियो एडिटिंग वाले तो आप लोगों को समझ में आ गए कि तसल्ली जैसे थे। टेक्सचर वाले भी समझ में आ गए, ठीक है, स्केच वाले भी समझ में आ गए। और ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ये अफेक्ट गैलरी के अंदर मौजूद नहीं है अफेक्ट, और ना बिलर वाला मौजूद है। बिलर क्या करता है सबको पता है, बिलर करता है, लेकिन इसका यूज़ क्या किया है ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। अच्छा, अफेक्ट गैलरी में मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा हुआ है, टेक्सचर पे क्लिक करा, ये लो लग गया टेक्सचर सिंगल बॉक्स के ऊपर। इस तरह से आप लोग टेक्सचर भी बना सकते हो अपना। और साइज बड़ा कर दिया मैंने, जिसकी वजह से सिस्टम हो गया हैंग। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, सही है। तो ये अफेक्ट आप लोग चाहो तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करो, चाहो तो तस्वीरों के ऊपर अप्लाई करो। और सारे अफेक्ट हर तस्वीर के ऊपर यूज़ करने, अलग अलग तस्वीर के ऊपर अफेक्ट गैलरी के सारे अफेक्ट यूज़ करने। और यहाँ से यूज़ मत करिएगा, ये वही सारे ऑप्शन तक आपको पहुँचाएगा। चाहे तो कर लीजिएगा, पहुँचेंगे आप अफेक्ट गैलरी के अंदर ही। चाहे यहाँ से करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो, पहुँचोगे आप कहाँ, अफेक्ट गैलरी के अंदर। या यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो,
ब्लर और ये पिक्सेलेट, ये मैं आप लोगों को अब बताता हूँ इन तस्वीरों के ऊपर। अफेक्ट गैलरी तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अफेक्ट गैलरी की मैं तस्वीरें यहाँ पे उठा के रख लूँ, अच्छे सारी सेंटर नहीं आ रही। अलाइन टूल लूँगा मैं और यहाँ से सिलेक्शन हैंग होगा अफेक्ट लगाए हुए, क्योंकि सबको मैं सेंटर करके इधर रख लूँगा। ये हमारी हो गई कंप्लीट अफेक्ट गैलरी। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे अफेक्ट गैलरी। और जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ अपनी थंबनेल वगैरह के अंदर वो फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड है, यही वाला। ये फ़ॉन्ट मैं आप लोगों को दे दूँगा। काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से फ़ॉन्ट मांगते हैं, उनको मैं नाम भी बताता हूँ फिर भी नहीं मिलता। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस क्लास की डिस्क्रिप्शन के अंदर तो नहीं, अगली क्लास की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा ये फ़ॉन्ट। बल्कि कोशिश यही करूँगा इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये फ़ॉन्ट आप लोगों के लिए मैं डाल दूँ, ठीक है। माय फ़ॉन्ट के नेम से डाल दूँगा। अच्छा, अफेक्ट गैलरी हम लोगों ने कंप्लीट सीख ली है। अब आ जाओ आगे की तरफ। अब देखें, मैंने इस तस्वीर को सिलेक्ट करा। अभी क्या है, इसके चेहरे के ऊपर ब्लरनेस नहीं है, ये इसकी नाक दिख रही है, आंखें दिख रही हैं, चेहरे में जो है ना वो है ज़्यादा, क्या कहते हैं, डिटेल से ज़्यादा, ठीक है। हमें अगर डिटेल कम करनी है तो हम ब्लर्स का यूज़ करेंगे, ब्लर अफेक्ट का। अफेक्ट में जाएंगे सिंपली, और अगर आप यहाँ से ये वाला गॉसियन ब्लर करेंगे तो इससे तो पूरी ब्लर हो जाएगी तस्वीर। ये देखें, जितना बढ़ाते रहेंगे उतनी ब्लर होती रहेगी। इससे इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ ब्लर कर देता है, ठीक है। अफेक्ट ब्लर, अब इसने यहाँ पे तो ब्लर कर दिया। अब ये ब्लर से आप लोग और क्या कर सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। सिंपली मैं टेक्स्ट टाइप कर दूंगा ब्लर, अब ये मैंने ले लिया, सही है। कि स्ट्रोक का कलर मैं कर दूंगा रेड, और स्ट्रोक में थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, इतनी बहुत है, बल्कि नहीं, इसकी मैं लूँगा एक कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसकी फिल लेंथ, और स्ट्रोक में इसकी बढ़ा दूंगा, बढ़ा दी। अब मैं लूँगा स्ट्रोक पैनल और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा राउंडेड, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से मान लूँगा इसको एक्सपेंड, अभी हो गई फिल में कन्वर्ट, और यहाँ से मैं जो इसकी स्ट्रोक है वो हटा दूंगा। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा, ठीक है, और इन दोनों को कर लिया मैंने सेंटर। अब जो वो रेड वाला है वो इसके पीछे से आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या सिलेक्ट करा, सिर्फ रेड वाला। बैक पे भी कर दूं, मैंने क्या सिलेक्ट करा, रेड वाला। अब मैं गया अफेक्ट के अंदर, ब्लर के अंदर, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको ब्लर। अब आप लोग देखें, ऐसा लग रहा है रेड कलर की लाइट जो है लेटरों के पीछे से निकल ली है। हमारे टेक्स्ट के पीछे से क्या निकल रही है, रेड कलर की लाइट। इसको मैं और डार्क कर दूं ताकि और वाज़ेह हो। चेक दिस, ये तो भी कुछ भी नहीं है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग अफेक्टों से। अगर मैं इसको लाइट ग्रीन कर दूं और इसको मैं कर दूं डार्क ग्रीन, आप चेक करो ज़रा। और भी कुछ कर सकते हैं, अगर मैं इसको कर दूं वाइट, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है, लाइट का इफेक्ट। दूसरा भी मैं आप लोगों को सिर्फ कलर चेंज कर करके दिखा रहा हूँ। अब इसको मैं कर दूँ कुछ ब्राउन सा, और जो इसका लाइट वाला है इसको मैं कर दूँ वाइट। अब चेक करो, तो टेक्स्ट के साथ आप लोग बहुत सारा खेल सकते हो, और अफेक्ट के थ्रू तो खेलोगे तो और मज़ा आने वाला है, ठीक है।
तो ब्लर वाला इफेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया ये किससे होता है, ब्लर। ठीक है, तस्वीर ऐसे ब्लर हो रही है और लाइट का इफेक्ट ऐसे बन रहा है ब्लर से। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे। अब ब्लर के अंदर और भी ऑप्शन है। एक तो ये वाला ब्लर है, ये इतना अच्छा यूज़ नहीं होता तस्वीरों के लिए। तस्वीरों के लिए कौन सा ब्लर बेस्ट है, नीचे वाला स्मार्ट ब्लर। ये जब आप करेंगे ना तो देखें तस्वीर की जो डिटेल्स हैं वो कम हो जाती हैं। जैसे इसके अंदर आ रही हैं झुर्रियाँ इसके चेहरे के ऊपर। खैर ये लड़की फिर भी जवान लग रही होगी तुम लोगों को, जाहिर सी बात है, लोंडेबाज है तुम लोग, डोंट माइंड, मजाक कर रहा हूँ मैं। देखो अब इसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, बट इसकी झुर्रियाँ जो है ब्लर से गायब हो जाती हैं। तो ये ब्लर हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब किसी के चेहरा हमने एकदम क्लीन्स और प्यारा सा करना हो। खैर वीडियो तस्वीर जो एडिट होती है वो फ़ोटोशॉप में ज़्यादा अच्छे से होती है, पर इलस्ट्रेटर में भी आप लोग कर सकते हैं इफेक्टों के थ्रू। ये देखें एक इफेक्ट सिर्फ मैं अप्लाई करा है इसके ऊपर और रिजल्ट आप चेक करें, सारी झुर्रियाँ इसके चेहरे से गायब हो गई। यहाँ तक के गर्दन की नसें भी जो कि इसकी दिख रही हैं, और इसके चेहरे में अगर आप लोग देखें तो ये झुर्रियाँ दिख रही हैं, बट इसके चेहरे में नहीं दिख रही। फ़र्क आप लोगों के सामने। तो आप लोग अपनी तस्वीर अगर अच्छी करना चाह रहे हैं इलस्ट्रेटर के अंदर तो स्मार्ट ब्लर लगा के देखिएगा एक दफ़ा, बहुत ही बेहतरीन किस्म की एडिटिंग लगेगी। और पीछे का जो है ना वो ऑटो ब्लर भी कर देता है ये, तो फोकस मेन सारा तस्वीर के ऊपर हो रहा होता है। आप किसी भी अपने फ्रेंड की तस्वीर लें, ठीक है, और उसको जो है ये इफेक्ट लगा के सेंड करते हैं। वो बोलेगा तूने कहाँ से एडिट करी, कैसे एडिट करी, आपसे पूछेगा लाजमी, क्योंकि ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा VIP यूज़फुल है। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट आपने ब्लर के सीख लिया। अब आ जाओ तीसरे का, जस्ट जोकिंग। मेरी किसी बात को आप लोगों ने माइंड नहीं करना। मेरी जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये चीज़ बोलनी पड़ती है यूट्यूब की पॉलिसी में। ठीक है, अब आ गए ब्लर के अंदर। ये जो रेडियल वाला ब्लर है ना, ये ट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, क्यों ट्रोल करने के लिए यूज़ होता है अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसके जो ऑप्शन है ना जूम इन वगैरह, ये आप लोग अप्लाई करके देख लीजिएगा। इतना ट्रोल नहीं कर सकते इससे, अभी ज़्यादा मैंने मार दिया था। ये देखो जूम पे करेंगे तो ये ऐसे हो गया। रुको ज़रा सब्र करो। ये लो बन गया ट्रोल वाला। इससे बहुत ही ज़्यादा जो है ब्लर होता है अलग अलग किस्मों से। रेडियल ब्लर है क्योंकि ये ड्राइव, और बढ़ा दो थोड़ा सा जूम, और अब चेक करो। ये देखो जैसी वो तस्वीरें आती हैं ना टिकटॉक पे अजीब सा मुँह वाली, उस तरह की बन सकती हैं इससे। तो ये तो खैर मैं हटा दूंगा क्योंकि किसी मैडम की तस्वीर है तो उनके साथ तस्वीर के साथ ऐसा करना उसूलों के अगेंस्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम किसी की तस्वीर यूज़ कर रहे हैं तो उसका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी ये वाला ब्लर मैं आप लोगों को अप्लाई करके नहीं छोड़ूंगा, ट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। बाकी ये ऑप्शन आप लोगों को सारे आ गए, ब्लर के आ गए, ये भी आ गए सारे। इफेक्ट गैलरी का ये हिस्सा, इफेक्ट गैलरी का हिस्सा, ये नहीं है इफेक्ट गैलरी का हिस्सा, इफेक्ट गैलरी का हिस्सा, इफेक्ट गैलरी, वीडियो एडिटिंग जो कि कभी यूज़ होता था अब बिल्कुल भी नहीं है काम। अब आ जाओ पिक्सल कलर के ऊपर। ये वाला ऑप्शन अगर मैं अप्लाई करूं तस्वीर के ऊपर तो आप लोगों के इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। देखें डॉट डॉट से आ गए। अब ये लाते इसी तरह से, लेकिन ये तस्वीर के लिए यूज़ नहीं होता। ये ब्लर वाले तो उठा के अब मैं इधर रख दूं। ब्लर और स्मार्ट ब्लर,
ठीक है। अब आप लोगों को वॉल ऑप्शन सिखाना है। मैंने देखें, मैंने बनाया एक सर्किल, इसके ऊपर मैंने करा ग्रेडियंस अप्लाई, यहाँ से मैंने कर दिया ऐसे और इसको कर दिया रिवर्स। सिंपल, बस इतना करना है। और ग्रेडियंस को थोड़ा सा एडजस्ट भी करना है। बस सही है इतना। अब गया मैं इफेक्ट के अंदर, पिक्सल कलर, और यहाँ से मैं ले लूँगा इसको 15। ओके, ज़्यादा हो गया काफ़ी, उसको कम करना पड़ेगा। इसको रखेंगे हम 90 पे, 90 90 90। मज़ा नहीं आ रहा, और बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको रख देता हूँ मैं 30 के ऊपर, 30 30 30 30। ओके, अब कुछ सही बना है। अब सिंपली हम करेंगे इसको एक्सपेंड, और यहाँ से मैं कर लूँगा इमेज ट्रेस, और यहाँ से मैं करूँगा अगेन एक्सपेंड। जो वाइट कलर है उसको सिलेक्ट करूँगा सारे को, और डिलीट दबा दूँगा। अब ये मेरे पास आ गया। अब आप बोलेंगे ये क्या है, किस लिए यूज़ होता है? रुको ज़रा सबर, अभी यूज़ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये यहाँ पे इसलिए यूज़ होता है कि जो है ना, हमने बासों का जो है ग्राफिक्स डालने होते हैं पोस्टर के अंदर, तो वो यहाँ से डाल लेते हैं। इनको पहले मैं आप लोगों को कम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा सारे और उड़ा दूँगा, और ये सिलेक्ट करूँगा सारे, उड़ा दूँगा। चेक। ये जब वो ऑफेड वगैरह डालने होते हैं ग्राफिक के लिए, तो इस तरह से जो है लाइन सारी होती हैं। वो कैसे बनती हैं डॉट डॉट वाली, वो इसी इफेक्ट से बनती हैं। आई होप अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे बड़े ही इसी वे के अंदर। इससे मैंने एक पोस्टर भी बनाया था पहले यूज़ करके इसका, जो कि एयरफोन वाला था। उसके अलावा अब ये वाला है, ये बैकग्राउंड के लिए बनाने के लिए यूज़ होता है। तस्वीर के अप्लाई करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। खैर, तस्वीर सेलेक्ट भी तो होनी चाहिए। कहाँ गया? ये देखें, तस्वीर के साथ ये इस तरह से डॉट डॉट दे देता है। और अगर ये बैकग्राउंड के साथ अप्लाई करेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। ब्लैक कलर लिया मैंने, सही है इफेक्ट। अब यहाँ से देखें, इसके अंदर और कलर नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा। ऐसा ही कुछ है। तो इसको मैं दे दूंगा ग्रेडियंस। डिफ़ॉल्ट कर लें, सही है, ग्रेडियंस कर लिया। अब जाते हैं दोबारा से। अब देखें, ये बन गया हमारा अच्छा सा बैकग्राउंड। ओके, चेक दिस। इस तरह से जो है आप बैकग्राउंड बना सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से। अगर मैं यहाँ पे 2 कलर डाल दूँ, कुछ और से डाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। कलर मोड में पहले कर लूँ अपना RGB, ताकि कलर अच्छे आएँ। पिंक कलर, और यहाँ से पिंक पर इस पिंक को जो है मैं थोड़ा सा लाइट कर लूँगा। यहाँ से कर देंगे हम CMY के और लाइट, सही है। अब मैं लगाऊंगा इधर पिंक। बन गया ये हमारा ग्रेडियंस। अब इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा ये फिल्टर इफेक्ट्स। ये लो जी, बन गया VIP सा बैकग्राउंड।
और ये बैकग्राउंड आपको बता दूं मैं, पिक्सल भी नहीं हो रहा होता, वेक्टर में होता है, बहुत ही प्यारा सा। तो आप लोग बैकग्राउंड भी बना सकते हैं इससे। बाकी और आप लोगों को क्या क्या दिखाऊं मैं बना के, बाकी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले इफेक्ट की तरफ। इफेक्ट पिक्सल, ये जो तीसरा वाला है, ये इस तरह से लाइन ऐड करता है टेक्सचर टाइप की। हाँ, इसके अंदर भी किस्में हैं इसकी बहुत सारी, जैसे डॉटेड डॉटेड वाली। ये इफेक्ट भी बड़ा यूज़फुल है। हाँ, ये आप बैकग्राउंड बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तस्वीरों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारी इसकी किस्में हैं। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा यहाँ से आ जाएगा मीडियम, लॉन्च लाइन और शॉर्ट स्ट्रोक। बेसिकली ये लाइनें मारता है, बट तरीके अलग अलग हैं इसके। इससे हम लोग बैकग्राउंड बना सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से। वो मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। शेरिन की तस्वीर एक और लूँ। अब यहाँ पे अगर मेरे पास होता सॉलिड कलर लूँ और इसको करता हूँ ब्लैक। अब यहाँ पे मैं अगर जाऊँ पिक्सल के अंदर और यहाँ वाले के अंदर, तो ये देखें, ये हमारा टेक्सचर टाइप का बैकग्राउंड बन रहा है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। ओके, ये चेक करें आप, बन गया हमारा टेक्सचर टाइप का बैकग्राउंड। तो दो बैकग्राउंड भी हम लोगों ने इफेक्ट से बना लिए सिंपली। और ये बैकग्राउंड ऐसे वीआईपी बने हैं हमारे, जो कि अगर किसी को आप दिखाएंगे मैंने बनाया तो वो यकीन भी नहीं करेगा, लेकिन जब आप उसको बनाने का तरीका बताएंगे ना तो वो इसीलिए यकीन कर लेगा। तो ये बहुत सारे सीक्रेट होते हैं कुछ ऐसे, जो कि इफेक्टों को यूज़ करके बैकग्राउंड बनते हैं। बाकी जो इसका लास्ट वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इससे भी आप लोग बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हैं, लेकिन ये जो है ना डब्बे डब्बे टाइप में बनता है, यानी कि पिक्सल पिक्सल में चल रहा होता है। देखें, जितना बड़ा है उतने बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इस तरह। तो इससे तो खैर इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं बनता, बट यूज़फुल है। इफेक्ट के अंदर गया मैं, एक सेकंड, ग्रेडियंट्स के ऊपर अप्लाई करके दिखा दूँगा आपको। लास्ट वाला ऑप्शन था, बहुत ज़्यादा हुआ है और काम। ओके, ये देखें कुछ इस तरह का बैकग्राउंड बन गया है। तो हाँ, ये बैकग्राउंड इतने अच्छे नहीं बन रहे, इससे ज़्यादा अच्छा बन रहा है, उससे ज़्यादा अच्छा बन रहा है। ये इतना यूज़फुल नहीं है। तो बाकी मैंने आप लोगों को कौन से इफेक्ट सिखा दिए अभी, ये वाले पिक्सल लेट वाले इफेक्ट सारे सिखा दिए। सही है। अगेन मैं अलाइन टूल लूँगा और बाकी इनकी तस्वीर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। और उसके अलावा मैं अपने फ़ॉन्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उससे भी इसीलिए प्रैक्टिस करते रहें। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, जाइएगा मत, मैंने आप लोगों को कुछ बताना है। ओके, अब देखें आप लोग के जो है हमने इफेक्ट सारे सीख लिए हैं। हाँ, आधे इफेक्ट सीखे हैं, आधे नहीं सीखे। इफेक्ट के अंदर के जो ये ऊपर वाले हैं ये हमने नहीं सीखे, वार्प, स्टाइल वगैरह, ड्रॉप शेडो वेडो। ये इसके लिए मैं क्लास 22 के अंदर आप लोगों को समझा दूंगा। क्लास 21 के अंदर हमने इफेक्ट गैलरी पूरी सीख ली, ठीक है। आर्टिस्ट इफेक्ट जो कि इफेक्ट गैलरी का हिस्सा है, ब्लर इफेक्ट, तीनों मैंने आप लोगों को समझा दी है। ब्रश स्ट्रोक इफेक्ट गैलरी का हिस्सा है, ये भी इफेक्ट गैलरी का हिस्सा है, ये मैंने आप लोगों को समझा दी है। इनसे बैकग्राउंड वगैरह बनते हैं। उसके अलावा स्टेज इफेक्ट गैलरी का हिस्सा है, इफेक्ट गैलरी का हिस्सा है, इफेक्ट गैलरी का हिस्सा है। तो क्लास 21 के अंदर आप लोगों ने काफ़ी इफेक्ट सीख लिए हैं, और यकीन जाने जो इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं ये इतने डीप से कोई भी इफेक्ट नहीं बताता, बट मैंने आप लोगों को बहुत ही डीप से सिखाने की कोशिश करी है।
आई होप आप लोगों को ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। लाइट इन इफेक्ट कैसे यूज़ करना है वो बिलर से हम यूज़ करते हैं, गॉसियन बिलर से, जो कि सिंपली वाला है, मैंने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। तो इसके थ्रू आप लोग क्या क्या बना सकते हैं, नियॉन लाइट बना सकते हैं, 3D इफेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस बिलर के थ्रू कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, एक आउटर बनाना है और उसको बिलर कर देना है, तो वो लाइट का इफेक्ट दे देता है। आई होप आप लोग ये चीज़ भी समझ गए होंगे और आप लोगों को क्लास 21 बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं गाइस क्लास 22 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।